गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? क्लास समझ में आ रही है? हम्म। चलो आ जाओ। पिछली क्लास में हमने नाउन के नंबर को डिस्कस किया था। नाउन के नंबर को समझने का काम किया था। आपके पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो नाउन के नंबर और नाउन के केसेस से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। नाउन क्या है? बोले नाउन नाम है। थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करना। आज नाउन के नंबर में थोड़ा अपने कंसेप्ट को आगे मूव करेंगे। अच्छा, कितने नंबर होते हैं नाउन के? नाउन के नंबर कितने होते हैं? नाउन के 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हाँ। जनरली अगर बात की जाए तो किसी भी नाउन को सिंगुलर प्लूरल हम ऐसे या ईएस लगाकर बनाते हैं। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं वो सिंगुलर ही होती हैं, प्लूरल नहीं होती हैं। लेकिन अगर उनको प्लूरल ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है, तो उनके आगे हम क्या लगा देते हैं? पीसेस लगा देते हैं, ग्लास लगा देते हैं। बाई ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लासेस ऑफ मिल्क। ठीक है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अ पीस ऑफ लैंड्स। ठीक। तो अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर प्लूरल ट्रीट अगर हमें करवाना है तो हम क्या करते हैं? उसके आगे पीसेस, ग्लासेस या चॉकलेट के लिए बार, सोप के लिए बार का यूज हम करते हैं। चलो भाई, आज की क्लास का पहला कंसेप्ट है नाउन है। थोड़ा सा देखा जाए तो याद करने वाला है, मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। एक तरह से कहा जाए तो अपनी भाषा में रटना पड़ेगा। ठीक है। तो रटेंगे नहीं, थोड़े लॉजिक के साथ हम इसको समझने का काम करेंगे। ठीक है भाई। रटेंगे नहीं, इसको थोड़ा लॉजिक के साथ हम समझने का काम करेंगे। गुड मॉर्निंग संजना इंदौलिया। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो देखो भाई, आज का जो पहला कंसेप्ट है वो क्या कहता है? सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो दिखने में तो प्लूरल होती हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो कैसी होती हैं भाई? प्लूरल होती हैं, लेकिन वो बिहेव कैसा करती हैं? सिंगुलर बिहेव करती हैं। कैसा बिहेव करती हैं? सिंगुलर बिहेव करती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई नाउन है आपके पास, उसमें एस या ईएस आपने लगा दिया, तो वो कैसी हो जाएगी? बोले प्लूरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई? प्लूरल हो जाएगी। लेकिन ये जो नाउन है, इनमें एस या ईएस तो लगा रहता है, इनमें एस या ईएस तो लगा रहता है, लेकिन बिहेव कैसा करती हैं ये? सिंगुलर बिहेव करती हैं। कैसा बिहेव करती हैं? सिंगुलर बिहेव करती हैं। अब सिंगुलर बिहेव करने के कारण इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। एसएचवी का मतलब होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इनके साथ वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। दिखने में कैसी लगती है? दिखने में प्लूरल लगती है। ध्यान से देखें तो सबके साथ एस लगा हुआ है। ध्यान से देखें तो जितने भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं उन सबके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो जब एस या ईएस अगर हम किसी नाउन के आगे लगा देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। लेकिन ये नाउन कैसी है? बोले ये नाउन सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब समझने की कोशिश करना कि ये नाउन सिंगुलर क्यों है। ये जो लिखे हुए नाउन है, नाउन के आगे एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाती है, लेकिन इनके आगे तो पहले से ही एस या ईएस लगा हुआ है। पहले से ही एस या ईएस लगा हुआ है, फिर भी ये सिंगुलर बिहेव कर रही है। तो यहां से लेकर और यहां तक की कैटेगरी को जरा पढ़ने की कोशिश करो। ये क्या है? ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स अपने आप में सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स अपने आप में सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स, सिविक्स और पॉलिटिक्स ये भी अपने आप में सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनको किसी कैटेगरी में रखें तो ये क्या हो जाएंगे? बोले ये सर नेम ऑफ अ सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? नेम ऑफ अ सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, अब ये जो फिजिक्स है इसका नाम अपने आप में प्रॉपर है। कैसा है भाई? ये अपने आप में प्रॉपर है। और प्रॉपर नाउन कैसी होती है? प्रॉपर नाउन तो हमेशा सिंगुलर रहती है। प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन कैसी होती है भाई? सिंगुलर रहती है। किसी भी चीज का नाम है, किसी भी चीज का अपना नाम है, और किसी भी चीज का अपना नाम है वो प्रॉपर नाउन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखे हैं ये अपने आप में कैसे नाउन है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? और प्रॉपर नाउन सिंगुलर रहता है, इसके साथ वर्ब कैसी आती है? बोले सिंगुलर वर्ब आती है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे सब्जेक्ट के नेम है। क्या नाम है भाई?
सब्जेक्ट के नेम है। क्या कहते हैं इनको? बोले सब्जेक्ट कहते हैं सर इनको, इसलिए इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। क्यों? क्योंकि ये नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है। क्लियर है मेरी बात? यहां से लेकर यहां तक देखें तो चेस, टेनिस, बिलियर्ड्स, मार्बल्स, कार्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज। ये डोमिनोज पिज्जा वाला डोमिनोज नहीं है, ठीक है? एक डोमिनोज पिज्जा करके आता है, वो पिज्जा वाला डोमिनोज नहीं है ये क्या है सारे के सारे अगर देखा जाए तो ये स्पोर्ट्स हैं, गेम्स के नाम है। किसके नाम है? स्पोर्ट्स के नाम है। अब देखो, हमने चेस का नाम सुना है, हमने चेस का नाम सुना है। चेस क्या होता है? शतरंज। ठीक है, तो हम कर देंगे, हमको समझ में आएगा कि ये किसी गेम का नाम है, ये किसी गेम का नाम है। लेकिन मैं अगर कहूँ डार्ट्स, तो डार्ट्स को देख के बच्चा क्या सोचेगा? बोले डार्ट्स को देख के बच्चा सोचेगा कि ये डार्ट्स तो प्लूरल है, इसके साथ हैज नहीं हैव लगा देता हूँ। मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा डार्ट्स इज माई फेवरेट गेम, ठीक है? तो मैं कहता हूँ, बोले सर यहाँ पे तो डार्ट्स लगाए, इज नहीं आएगा, क्या लगाएंगे आप? आर लगाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि खेल का नाम है। डार्ट्स क्या होता है? डार्ट्स की बात करें तो आपने देखा होगा, एक गोल सा रिंग बना होता है और उस पर हाथ से एरो फेंकते हैं ऐसे करके, देखा है? निशाना लगाते हैं, उसको बोलते हैं डार्ट्स। क्या बोलते हैं भाई? डार्ट्स बोलते हैं। तो डार्ट्स अपने आप में क्या है? डार्ट्स अपने आप में गेम का नाम है। डार्ट्स अपने आप में क्या है? गेम का नाम है। तो जितने भी ये लिखे हुए हैं वो नेम ऑफ स्पोर्ट्स हैं। क्या है भाई? खेलों के नाम है। ये क्या है? जितने भी लिखे हुए हैं ये खेलों के नाम है। अब ये खेलों के नाम है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन हो गई भाई। अपना नाम है, चेस का अपना नाम है, टेनिस का अपना नाम है, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स समझते हैं? आपने देखा होगा इसको पूल और स्नूकर्स भी बोलते हैं कभी कभी, बस इसमें थोड़ा गेंद का और नियमों का थोड़ा अंतर होता है। वो आपने एक टेबल देखा होगा, डंडी से बॉल को मारते हैं, देखा है? हाँ, उसको स्नूकर या पूल भी बोलते हैं। आजकल मोबाइल में भी गेम आता है एक पूल करके, है? पूल करके गेम आता है, उसमें 10-12 बॉल पड़ी रहती हैं। हाँ, कलर अलग अलग कलर की बॉल पड़ी रहती है, व्हाइट बॉल से उसको मारते हैं दूसरी वाली को। एक तरह से कैरम हम हाथ से खेलते हैं, उसको वहां डंडे से खेलते हैं, है भाई? तो बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स का मतलब क्या हुआ? बिलियर्ड्स का मतलब हुआ कि ये एक खेल का नाम है। लेकिन इसके आगे एस लगा है, बच्चा क्या समझेगा? अगर नहीं जानता होगा कि बिलियर्ड्स क्या है तो वो सोचेगा ये प्लूरल नाउन हो गया। क्या हो गया ये? प्लूरल नाउन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनको हमको पढ़ना पड़ेगा, बार बार इनको अपनी आंखों के सामने लाना पड़ेगा तो समझ जाएंगे कि बिलियर्ड्स। मार्बल्स का मतलब क्या होता है? कंचे। मार्बल्स का मतलब क्या होता है? कंचे। तो मार्बल नहीं कहते कंचे को, मार्बल्स कहते हैं। मार्बल्स का मतलब कंचे होते हैं। अब मार्बल्स कोई क्या समझेगा? बोले ये तो भैया मार्बल्स है, पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर हैं। मेरी बात समझ में आई? अगर किसी ने इसको पहले नहीं पढ़ा है या अब जो पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आया है कि मार्बल्स होता क्या है, तो वो क्या समझेगा? बोले प्लूरल है। कार्ड्स, ताश के पत्ते, उसको कार्ड नहीं बोलते, कार्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गड्डी में होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं भाई? बहुत सारे कार्ड होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कार्ड्स बोलते हैं। लेकिन कार्ड्स की गड्डी होती है एक, होती है नहीं होती है, मतलब एक पूरे पैकेट में होता है वो, इसलिए उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। डोमिनोज, डोमिनोज का मतलब होता है पासे। मामा शकुनी याद है महाभारत का? उसके पास पासे थे कि नहीं? ये जो डोमिनोज है उसको पासे कहते हैं। एक तरह से आजकल हम लूडो में यूज करते हैं वो डाइस, करते हैं नहीं करते? उसको भी पासा बोलते हैं। नहीं तो वो लकड़ी के बना लेते हैं, उनको भी पासे ही बोलते हैं। चंगा पे है, नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? वो लकड़ी के, वो क्या है? पासे हैं। तो डोमिनोज का मतलब क्या हुआ? डोमिनोज का मतलब हुआ कि ये क्या है? बोले ये पासे हैं। अब जब ये खेलों के नाम है, जब ये खेलों के नाम है तो ये अपने आप में कैसे हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए, हैं भाई? और प्रॉपर नाउन कभी प्लूरल होता नहीं है, इसलिए इनके साथ भले ही एस या एस तो लगी है, लेकिन ये ट्रीट कैसे करते हैं? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं भाई? सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसलिए वर्ब कैसी आती है इनके साथ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तीसरी कैटेगरी पे बढ़ते हैं, मीसल्स, मम्स, डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज का नाम सबने सुना है? डायबिटीज आजकल आम बात हो गई है, हर एक घर में एक एक दो आदमी मिल जाएगा जिसको डायबिटीज है। जैसे मैं भी एक डायबिटीज पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ मैं, है? तो डायबिटीज का सबने सुना है। लेकिन अगर आ गया हमारे पास मीसल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, रेबीज का नाम सबने सुना है, कुत्ते बिल्ली के काटने से हो जाती है, होती है नहीं होती है? ये सारे के सारे क्या हैं? बोले ये सारे के सारे सर नेम ऑफ डिसीज हैं, बीमारियों के नाम है। क्या है? बीमारियों के नाम है, नेम ऑफ डिसीज। ये नेम ऑफ डिसीज है। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां। डिसीज का मतलब क्या होता है? बोले डिसीज का मतलब होता है बीमारियां। अब किसी बीमारी का नाम है, जैसे मान के चलो मैंने एक बीमारी का नाम लिया फीवर, बुखार,
बोले बुखार एक बीमारी है, तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप में प्रॉपर नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि उसका अपना पर्सनल नाम है, पर्टिकुलर नाम है। तो ये जो मीसल्स है, मीसल्स का मतलब होता है खसरा, खसरा। मम्स का मतलब होता है, नहीं, मम्स का मतलब होता है जैसे गला सूज जाता है, उसको गल सुआ बोलते हैं कुछ। हाँ, टाइफाइड को बोलते हैं मोती जला, टाइफाइड को बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज आप जानते हैं, रिकेट्स, बचपन में देखा होगा किसी को, किसी बीमारी के कारण हाथ पैर उनके टेढ़े पड़ जाते हैं। हाँ, एक तरह से लकवा तो नहीं बोलेंगे उसको, वो तो पैरालाइज होता है, ठीक है। लेकिन हाथ पैर टेढ़े पड़ जाते हैं, एक तरह से पोलियो वाले जो है ना, तो वो रिकेट्स होता है। सिंगल्स का मतलब होता है दाद, सिंगल्स का मतलब क्या होता है? दांत जैसे हो जाते हैं, स्किन से रिलेटेड है। रेबीज आप जानते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन सबके आगे एस लगा हुआ है, लगा है नहीं लगा है? अब इनके नाम हमने अगर पहले नहीं सुने हैं तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे बोले ये प्लूरल है, इसके साथ इज नहीं आएगी, इसके साथ आर आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नेम ऑफ डिसीज है, अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर बिहेव किया जाता है, वर्ब भी सिंगुलर लगती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेपर में देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्या है, पेपर में देखते ही समझ जाएंगे कि क्या है और इनके साथ क्या ट्रीट किया जाएगा, बोले इनको एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बात करते हैं इन तीन चीज की, इनिंग्स, न्यूज और समन्स। सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं। भाई न्यूज क्या है? न्यूज का मतलब होता है समाचार, न्यूज का मतलब क्या होता है? समाचार है। अब अगर मैं इसके आगे से इस एस को हटा दूं तो क्या इसका मतलब समाचार रहेगा? नहीं रहेगा। तो न्यूज अपने आप में कैसा बन गया? बोले न्यूज अपने आप में प्रॉपर नाउन बन गया, सिंगुलर बन गया, नाम है किसी का, बोले न्यूज हमने नाम दिया है उसको, बोले ये न्यूज है, बोले आज की न्यूज क्या है, यही तो कहेंगे, हैं? अब कोई कहे आपको आज की 5 न्यूज हैं तो न्यूज ही कहेंगे, न्यूजेस तो नहीं कहेंगे उसको। बोले आज की ना 5 न्यूजेज हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 5 न्यूज हो चाहे एक न्यूज हो, उसको न्यूज ही कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे? इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि एक है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। भाई 5 न्यूज है तुम्हारे पास, उसको भी न्यूज कहेंगे, एक न्यूज है उसको भी न्यूज कहेंगे। इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब होता है पारी, इनिंग्स का मतलब क्या होता है? पारी। अब कोई एक पारी में खेल रहा है, कोई एक पारी में खेल रहा है, उसको भी इनिंग्स ही कहेंगे, हैं? और अगर कोई 2 पारियों में खेल रहा है उसको भी इनिंग्स कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लिखा क्या जाएगा? इनिंग्स लिखा जाएगा। इनिंग कभी नहीं होता, इनिंग कभी नहीं होता। वर्ब कैसी लगाएंगे इसके साथ? सिंगुलर लगाएंगे। वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। अच्छा, ये वर्ड है समन्स। क्या है? समन्स। समन्स की बात करें तो समन्स का मतलब होता है बुलावा, और बुलावा किसके द्वारा दिया जाता है? कोर्ट के द्वारा। बुलावा किसके द्वारा दिया जाता है? कोर्ट के द्वारा। कहते हैं ना तुम्हारा समन आया है, तुम्हारा समन आया, तो उसको समन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? समन्स बोलते हैं, है भाई। अब कोर्ट ने किसी को समन भेजा, कोर्ट ने किसी को समन भेजा, तो किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट एक ही एफआईआर है, तो उसको एक ही बार समन भेजा, बात समझना, ठीक है। लेकिन वो उस समन पे आया नहीं, उसको दूसरा भेजा, वो दूसरे पे भी नहीं आया, उसको तीसरा भेजा। तो बाद में क्या होता है? बाद में पुलिस जाती है उसके घर, जाती है, बोले तुमको कोर्ट ने 3 समन्स भेजे थे, तुम आए क्यों नहीं? ठीक है, तो वहां पर ये समन्स नहीं रहता, वहां पर ये प्लूरल बिहेव करता है, इसके आगे ईएस लग जाता है, समन्सेज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हो जाता है? समन्सेज हो जाता है। 3 समन्सेज भेजे तुम्हारे पास, तुम आए क्यों नहीं? ठीक है, तो एक समन की बात करेंगे तो उसको समन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? समन्स बोलेंगे। क्लियर है? समन नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इसको एस हटा देंगे यहां से तो ये सिंगुलर नहीं होगा। समन्स अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, समन्स अपने आप में कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है। इसको अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगा देंगे इसके आगे? समन्सेस बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो ये जितने भी नाउन है यहाँ पे जो लिखे हैं, वो एज अ ट्रीट कैसे हो रहे हैं? बोले प्रॉपर नाउन ट्रीट हो रहे हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे? भाई ये सबके अपने अपने नाम है, हैं? इसका लॉजिक क्या बना? बोले लॉजिक यही बना कि ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें। किसके, कहाँ आ रही है पुलिस के पीछे एस? हाँ, वहां तो सीई आ रहा है। पुलिस अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके पीछे एस नहीं आता, उसके पीछे सीई आता है, ठीक है। चलो, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे अपने आप में प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये सिंगुलर बिहेव करते हैं। इनके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। मेरी बात समझ में आई? वेरी, चलो, जरा ये कुछ 4-5 सेंटेंसेस हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनमें एक दो कंसेप्ट भी है जो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, इनमें एक दो कंसेप्ट भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। चलो जवाब देने की कोशिश करना। वेरी गुड। पहले की बात करें तो यहाँ पर लिखा है मैथमेटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। भाई मैथमेटिक्स की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अपने आप में नाम है, मैथमेटिक्स अपने आप में नाम है। आगे डिस्क्राइब भी कर दिया है कि वो सब्जेक्ट है, बोले मैथमेटिक्स बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैथमेटिक्स अपने आप में प्रॉपर नाउन है, इसलिए किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर इस मैथमेटिक्स मतलब किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले, अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम किसी पर्सन का नाम जोड़ दें, हम किसी पर्सन का नाम जोड़ दें, पर्सन का मतलब क्या हुआ, उसके आगे पजेसिव केस लगा दें, हिज लगा दें, माई लगा दें, अवर लगा दें, तो यहां पर ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये बिहेव करता है प्लूरल। कैसा बिहेव करता है? प्लूरल बिहेव करता है। प्लूरल बिहेव क्यों करता है? क्योंकि यहां पर हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशंस की। बोले उसका ना कैलकुलेशंस बहुत बढ़िया है, मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, इसका मतलब उसके जोड़ गुणा घटाव जो भाग होते हैं, डिवाइड ऐड मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, उसके वो बहुत बढ़िया है, उसके वो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो मैथमेटिक्स है वो कैसा बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम किसी पर्सन के नाम को ऐड कर दें, ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। इसके लिए इसके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। मेरी बात समझ में आई? अगर कहीं लिखा है हिज मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स इज वेरी स्ट्रांग, नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? माई मैथमेटिक्स आर वेरी स्ट्रांग, मेरा मैथमेटिक्स बहुत मजबूत है। मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया वहां पे सब्जेक्ट की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, वहां पर उसकी कैलकुलेशंस की तरफ इशारा किया जा रहा है, वहां पर उसकी कैलकुलेशंस की तरफ। नहीं, उसका मैथमेटिक्स, उसके मैथमेटिक्स की बात कर, उसका मैथमेटिक्स कैसे हो जाएगा? समझना भाई, मैथ उसका हो जाएगा, बोले मेरा मैथ है, तुम्हारा मैथ है, हो जाएगा क्या? मैं अगर कहूं कि ये मेरा मैथ है, लाओ मेरा मैथ है, तुमने लिखा था, तुमने बनाया था, नहीं बनाया था, तो उसका मैथमेटिक्स नहीं होगा वहां पे। वहां पर मैथमेटिक्स में उसकी कैलकुलेशंस होंगी कि उसका गणित बहुत बढ़िया है। कहते नहीं कहते उसका गणित बहुत बढ़िया है? क्या वो गणित उसने लिखा है? क्या वो गणित उसने लिखा है? नहीं लिखा है। उसका गणित बहुत बढ़िया है। गणित बहुत बढ़िया मतलब उसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, उसका मैथ स्ट्रांग है, उसका मैथ स्ट्रांग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ये जो मैथमेटिक्स है वो प्लूरल बिहेव करेगा, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे? कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दें, कंसेप्ट क्या कहता है, अगर हम किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दें तो वहां पर वो सब्जेक्ट नहीं रहता, वहां पर वो उसकी क्या बन जाती है? वो क्वालिटी बन जाती है। क्या बन जाती है भाई? उसकी क्वालिटी बन जाती है, उसकी कैलकुलेशंस की बात करते हैं, उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं उसकी बात करते हैं। क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? तो हिज के साथ अगर मैथमेटिक्स से पहले कोई भी पजेसिव केस लिखा हुआ है तो आप उस केस में क्या करेंगे? वर्ब को प्लूरल रखेंगे। भाई हिज मैथमेटिक्स इज आर एक्सीलेंट, तो आप लगाएंगे हिज मैथमेटिक्स आर एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंट का मतलब होता है अच्छे से भी बहुत अच्छा। क्लियर है? हाँ। किसमें? मैथमेटिक्स की जगह पे इंग्लिश आएगी? नहीं, इंग्लिश क्यों आएगी? इंग्लिश में कहाँ एस लगा है? नहीं, इजी आएगी वहां तो। वहां भाई इंग्लिश में कहाँ एस लगा है? इंग्लिश में कहीं एस थोड़ी लगा है। जिनमें एस लग रहा हो, नाउन की बात की जा रही है, प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है, वहां पर जहां पर एस आ रहा है, जहां पर एस आ रहा है मतलब कुछ नाउन। अब इंग्लिश दिखने में कैसी लग रही है आपको? प्लूरल तो नहीं लग रही है? इंग्लिश तो प्लूरल नहीं लग रही है, इसमें तो लास्ट में एस आ रहा है। जहां एस की बात की जा रही है, जहां पर जो नाउन है वो कैसी बिहेव कर रही है? प्लूरल बिहेव कर रही है, लेकिन है कैसी वो? सिंगुलर है। बात समझ में आई? दिखने में प्लूरल लग रही है, सीमिंगली प्लूरल, बट है कैसी? सिंगुलर। तो वहां पर आप उसके साथ क्या करेंगे भाई? इज लगाएंगे, लेकिन वहां पर कैलकुलेशंस की बात की जा रही है, वहां पर आप क्या करेंगे? आर लगाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो तीसरे सेंटेंस को देखो, क्या एरर बन सकता है इसमें? इनिंग्स आएगा। बोले इनिंग्स, इनिंग नाम का कोई वर्ड नहीं होता डिक्शनरी में, इसका मतलब होता है यहाँ पर इनिंग्स आएगा, और इनिंग्स के साथ वर्ब कैसी लगाई है हमने? सिंगुलर वर्ब लगाई है। ये सेंटेंस यहाँ पर सही है। इनिंग के साथ क्या करेंगे भाई?
एस लगाएंगे। इनिंग को कभी भी सिंगुलर नहीं लिखते हैं, इनिंग को कभी भी सिंगुलर नहीं लिखते हैं। मीसल्स आर अ क्यूरेबल डिसीज इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली। जरा इस सेंटेंस में एरर को फाइंड करें। इज आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर मीसल्स एक बीमारी का नाम है, यहां पर ये जो मीसल्स है वो एक बीमारी का नाम है। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गया? हम्म, चलो, यहां पर मीसल्स की बात कर रहे हैं। मीसल्स क्या है अपने आप में? बोले मीसल्स अपने आप में एक बीमारी का नाम है। मीसल्स अपने आप में क्या है? एक बीमारी का नाम है। इसलिए यहां पर आर की जगह पे क्या लगाएंगे भाई? इज लगाएंगे। मीसल्स इज अ क्यूरेबल डिसीज इफ दे आर डिटेक्टेड अर्ली। अब आपकी बारी है। इस सेंटेंस में इसके अलावा कोई और भी एरर है? बताइए। डिसीजेज नहीं है, वो डिसीज ही है। डी आई ऐसी है, ऐसी इसकी स्पेलिंग यही होती है। दे नहीं आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा? ही। यहां पर पर्सन है मीसल्स। याद करो पिछली क्लास, जब भी हम न्यूटर जेंडर की बात करते हैं तो उसके लिए प्रोनाउन इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो यहाँ पर जिस मीसल्स की बात की जा रही है उसी के लिए तो दे का यूज किया है भाई। मीसल्स आर अ क्यूरेबल डिसीज। जो मीसल्स है वो क्यूरेबल डिसीज है, मतलब वो ठीक होने की बीमारी है अगर उसको पहले से पता चल जाए, उसका पहले से पता चल जाए। तो यहाँ पर हम दे की जगह पे क्या यूज करेंगे? दे की जगह पर हम यूज करेंगे इट का, और इट के साथ वर्ब क्या आएगी? इज आएगी। मेरी बात समझ में आई? तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही एरर होगा। अभी होगा तो एक ही, होगा तो एक ही एरर, दो एरर कभी नहीं आएंगे आपके सेंटेंस में, क्योंकि वो स्लैश में होते हैं, वो पार्ट में डिवाइड होते हैं। होगा तो एक ही, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा। अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी तो आप सीख रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर अगर इज कर देता, मैं यहाँ दे कर देता, तो आप एरर ढूंढ पाते? तो एरर को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो वहां दे नहीं आएगा, क्या आएगा? इट आएगा। इकोनॉमिक्स इज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आर क्यों? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात की गई है कि ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सब्जेक्ट है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है। इससे पहले कोई किसी पर्सन का नाम नहीं है, कोई पजेसिव केस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसके साथ इजी आएगा, आर नहीं आएगा। कहते हैं ना किसी सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। अब मैं इंग्लिश को दो हिस्सों में बांट के पढ़ा दूं, बोले एक प्रोज हो गई, रीडर हो गई, सप्लीमेंट्री हो गई, एक दूसरा हिस्सा उसका ग्रामर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो सब्जेक्ट दो हिस्सों में बट गई है। सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हुई है, सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट के पढ़ा है हमने। हमने सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट के पढ़ा है। बोले इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में बांट दिया, इकोनॉमिक्स वन, इकोनॉमिक्स सेकंड, तो है तो सब्जेक्ट ही। तो यहाँ पर इजी आएगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ रही है? माई मदर्स इकोनॉमिक्स इज आर वेरी स्ट्रिक्ट। माई मदर्स के आगे एस नहीं आएगा। वाई? ये तो पजेसिव केस है भाई। इकोनॉमिक्स यहाँ पे पजेशन होगा। मेरी माँ का इकोनॉमिक्स बहुत, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रिक्ट है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कि आपकी माँ जो है ना, वो अपने घर के बजट को, खर्चे को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखती है। तो उनकी जो इकोनॉमिक्स है वहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है, वहां पर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। वहां पर उनकी इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है, उनकी गणनाओं की बात की जा रही है, उनके अंदर जो क्वालिटी है उसकी बात की जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? उनके अंदर जो क्वालिटी है उनकी बात की जा रही है। वो किचन का काम अच्छे से करती हैं, किचन में सामान है उनको कैसे लेके आना है, वो पैसे का, रुपये पैसे का लेन देन अच्छे से मैनेज करती हैं। तो वो पूरे घर को व्यवस्थित करके चलती हैं। चलती है नहीं चलती है? और जो घर को व्यवस्थित करके चलता है उसी को तो अर्थशास्त्र कहते हैं। कहते हैं ना अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही है देश की, है, कहते हैं नहीं कहते? इकोनॉमी बोलते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स ही तो है। तो मेरी माँ की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत टफ है, बहुत कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो एक भी पैसा इधर उधर फालतू खर्चा नहीं करने देती है, घर को अच्छे से संभाल के रखती है। और घर में एक मम्मी होती है जिनकी इकोनॉमिक्स बढ़िया होती है। भाई आपको कभी पैसे की जरूरत है ना, पापा के पास एक बार को नहीं मिलेंगे, मम्मी के पास जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि वो आगे की सोच की चलती है। चलती है नहीं चलती है?
तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया है, किसी पर्सन का नाम ऐड कर दिया है। मेरी बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट क्या कहता है, कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए उनके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं सब्जेक्ट के नेम से पहले हम क्या कर दें, जैसे एक एक वर्ड है पॉलिटिक्स, है पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल है, ठीक है, मेरी बात समझना। लेकिन अगर मैं कहता हूं हिज पॉलिटिक्स इज वेरी गुड, तो वहां पर आप आर का यूज करेंगे, वहां इज का यूज नहीं करेंगे। तो राजनीति की बात की जा रही है तो उसकी राजनीति की बात की जा रही है, ऑल ओवर राजनीति की बात नहीं की जा रही, ऑल ओवर सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही, वहां पे उसकी राजनीति की बात की जा रही है। तो उसकी राजनीति में उसकी क्वालिटी होंगी कुछ जो जो लोगों को पसंद आती होंगी, तभी तो कहा कि उसकी जो पॉलिटिक्स है वो बढ़िया है, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो खराब है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिव्या, गुड मॉर्निंग जी, दिव्या जी गुड मॉर्निंग। चलो समझ में आ रहा है दिव्या जी? ठीक है भाई। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कुछ नाउन देखने में कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, सम नाउन्स दैट आर यूज्ड एज प्लूरल, सम नाउन्स दैट आर यूज्ड एज प्लूरल। ये जो नाउन लिखे हुए हैं आपके सामने, इन सब में एस लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस पहले से लगा रहता है, ठीक है, वो बिहेव कैसा करते हैं, वो बिहेव प्लूरल करते हैं, इसलिए उनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही आती है। बात समझना, मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके आगे एस या ईएस लगा रहता है, ठीक है, वो बिहेव कैसा करेंगे, प्लूरल करेंगे, उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आप उनका एस या ईएस हटाकर उनको सिंगुलर नहीं बना सकते, आप उनका एस या ईएस हटाकर उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके जैसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, उसको बोला ही गया है। होता तो वो एक है, होता तो वो एक है, लेकिन वो पेयर में होता है। किस में होता है? पेयर में। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है भाई? जोड़ा। जोड़े का मतलब क्या हो गया? जोड़े का मतलब हो गया दो, और जब दो होते हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे? प्लूरल बिहेव करेंगे। वर्ब भी कैसी आएगी उनके साथ? प्लूरल आएगी। सीजर्स की बात करते हैं, कैंची, इसका नाम सीजर्स ही है। एक सीजर्स है तो भी कैंची ही बोलेंगे, और एक से ज्यादा सीजर्स हैं तब भी कैंची ही बोलेंगे। अच्छा, पेयर में होती है, किसी एक बोल्ट से जुड़ी हुई होती है, नट से, दो हिस्से होते हैं नहीं होते हैं, पेयर में होती है। स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस चश्मे, ऑप्टिकल्स चश्मा। बात समझना, चश्मा पेयर में होता है, इसके दो हिस्से होते हैं, होते नहीं होते? क्या कभी चश्मा एक हिस्से का देखा है? नहीं होता है? तो पेयर में होता है, इसलिए इसको प्लूरल ट्रीट करते हैं। मेरी बात समझ में आई है भाई? ऑप्टिकल्स। बेलोस, बेलोस का मतलब होता है फूंकनी। अब ये वो वाली फूंकनी नहीं है कि गांव में पाइप काट के, लोहे का पाइप काट के बना ली, समझना, ये जब ग्रामर बनाई गई थी तो अंग्रेजों के टाइम की बनाई गई थी। तो बेलोस, बेलोस बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्लो का मतलब होता है फूंकना, होता है नहीं होता है? ब्लो का मतलब होता है हवा भरना, होता है। उनकी कुछ फूंकनी इस प्रकार से हुआ करती थी कि उसमें ऐसे करके फूंकनी हुआ करती थी, और यहां पर रबड़ के साथ एक हैंडल दिया होता था, रबड़ के साथ, ठीक है, रबड़ के साथ एक हैंडल दिया होता था। जहां उनको जैसे कहीं आग वाग जलानी होती थी, जैसे मुंह से फूंक मारते थे तो वो बुझ जाती थी, बात समझना। तो वो क्या करते थे, उसको हल्का हल्का प्रेस करते थे, और जैसे ही वो हल्का प्रेस करते थे तो उसमें से क्या निकलती थी? हवा। उसको प्रेस करते थे, यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखा था उन्होंने, उसको बोलते हैं बेलोज। क्या बोलते हैं भाई? बेलोज। तो बेलोज के पेयर में होते थे, मतलब अलग अलग उसके हिस्से हुआ करते थे, दो हिस्से। अब कैसे हिस्से हो गए? जब वो हवा भरेंगे, उसको प्रेस करेंगे, तो आपने देखा है प्लास, प्लास देखा है आपने? अच्छा, आपने वो देखा होगा जो बच्चे आजकल वो अपने वो एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं, उसको आता है? वो कैसा होता है? वो प्रेस होता है नहीं होता? दो में होता है, एक में तो नहीं होता, वो दो में होता है, होता है नहीं होता है? तो वो पेयर में होता था, इसलिए इस बेलोज को भी किस में रखा गया है? प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है। किस में रखा गया है भाई? प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है। मेरी बात समझ में आई? ट्राउजर्स, ट्राउजर्स की बात करें तो ट्राउजर्स का मतलब होता है पजामा, एक तरह से ट्राउजर बोलते हैं। अब ये जो ट्राउजर है, ठीक है, पैंट्स है, पायजामा है, शॉर्ट्स है, ठीक है, ये क्या है?
टेलर के पास जाएंगे तो वो पहले क्या सिलेगा, पहले ये वाला हिस्सा सिलेगा, फिर ये वाला हिस्सा सिलेगा, फिर उसको ज्वाइंट करेगा, करेगा नहीं करेगा, करता है नहीं करता है भाई। एक, अब आप कभी पेंट पहन रहे हो तो एक ही पैर में दोनों फंसा लेते हैं क्या, नहीं फंसाते हैं, तो पेयर में होता है, किस में होता है भाई, पेयर में होता है, इसलिए इन सबको प्लूरल बिहेव करवाते हैं। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का मतलब नेकर होता है, ठीक है। प्लायर्स, प्लास, प्लास की बात करें तो सेम कैंची की तरह बिहेव करता है नहीं करता है, उसके भी दो हिस्से होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं भाई, पेयर्स में होती हैं, किसमें होती हैं, पेयर में होती हैं, जोड़े में। आप किसी दुकान पर जाओ, मान के चलो आप आपके पिताजी बाजार जा रहे हैं और आप घर बैठे हैं और आप उनसे कह रहे हैं पिताजी एक काम करना, मेरे लिए ना एक जोड़ी जूते ले आना। क्या आप बोलते हैं कि मेरे लिए एक जूता ले आना, जूते पेयर में होते हैं, जूते पेयर में होते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, जूते पेयर में होते हैं। तो पेयर की बात करें तो शूज कहाँ गया, ये रहा, ये भी तो पेयर ही है जूते का। स्लीपर्स पेयर है। चप्पल्स की बात करें, चप्पल नहीं बोलते इनको, चप्पल्स बोलते हैं। ग्लव्स, दस्ताने, हाथ के दस्ताने होते हैं नहीं होते पेयर में। आप किसी दुकान पे जाएंगे, एक नहीं देगा वो आपको एक नहीं देगा, बोले एक दस्ताना दे दो, नहीं देगा, वो आपको जोड़ी ही देगा, देगा नहीं देगा, पेयर की जोड़ी लेगा। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम एक पहनेंगे कि दो पहनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें क्या, ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स की बात करें, कान के जो होते हैं, कभी कोई एक पहनते देखा है भाई, दो ही पहनते हैं, दोनों बनते हैं नहीं बनते हैं, कान के दोनों बनते हैं। बैंगल्स क्या होता है, बोले चूड़ियां, दोनों हाथों में पहनता है, पर आजकल फैशन चल गया है कोई एक हाथ में भी पहन के घूम रहा है, लेकिन उस समय की बात जहां ग्रामर बनी थी उस समय पे तो दोनों की बात करते थे, तो इसको बैंगल्स बोलते हैं, है? ये नेम ऑफ एसेसरीज है। नेम ऑफ एसेसरीज का मतलब क्या हो गया, जो पहनते हैं। ये क्या है, बोले नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स हैं, यंत्र हैं, ठीक है। ये क्या है, नेम ऑफ क्लॉथ्स है, कपड़े है कि नहीं भाई, ये कपड़े हैं, ठीक। तो ये क्या है सारे के सारे। पिंसर्स की बात करें तो पिंसर्स बोलते हैं कील निकालने वाला यंत्र आता है। चिमटी, चिमटी देखिए, चिमटी जो बालों में लगाते हैं उसको पिंसर्स बोलते हैं। बायनोक्यूलर्स क्या होता है, दूरबीन, दूरबीन पेयर में होती है नहीं होती है, उसमें दो ग्लास होते हैं आगे शीशे, होते हैं नहीं होते हैं। पिछले जमाने में एक एक वाली भी आती थी, पिछले जमाने में एक वाली भी आती थी, वो एक बड़ी करके, लेकिन उसमें भी क्या होते थे, उसमें भी ग्लासेस लगे रहते थे, उसमें भी ग्लासेस लगे रहते थे, उसको घुमाते थे, तो कौन सा ग्लास आगे जा रहा है कौन सा ग्लास पीछे जा रहा है, उसमें भी एक ग्लास की नहीं होती थी वो, उसमें भी अलग अलग ग्लास होते थे भाई। छोटा देखना है तो ऐसे करके जिसको घुमाते रहते थे, ऐसे करके देखिए वो है। तो अच्छा, गैलोज का मतलब क्या होता है गैलोज, अगर आपने फिल्में देखी हैं, कोई भी पुरानी फिल्म है, उसमें एक आदमी को मौत देनी है, मौत, फांसी देनी है, ठीक है, तो उसको ऐसे करके एक तख्ते पे करके और ऊपर से चलाते थे, देखिए, है ना, हाँ, देखिए, उसको बोलते हैं गैलोज। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, एक तरह से बोला जाए तो क्या बोला जाए उसको, फांसी का फंदा। दो लकड़ी के अलग अलग तख्ते हुआ करते हैं, उनको ज्वाइंट करके ऐसे करके बना देते थे, उसकी मुंडी रखी, मतलब उसका सर रखा वहां पे, या तो वो ऊपर से आता था डायरेक्ट ऐसे करके खोल देता था जल्लाद, कट गया, नहीं तो वो बड़े से फरसे से उसका, हाँ, वो जैसे भी जानवरों को काटते हैं कहीं भी, लेकिन अब तो आजकल वो क्या कहते हैं उसको, ये जो कट्टी खाने एबेटियर बंद हो गए, कसाई खाने, कसाई खाने बोलते हैं, नहीं बंद हो गया, सारे बंद हैं, सब सब जगह बंद है, अछनेरा में भी बंद है। चलो ठीक है भाई, तो ये सारे की सारी चीजें। टोंग्स का मतलब क्या होता है, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, टोंग्स का मतलब क्या होता है, चिमटा, पेयर में होता है, दो में। स्केल्स का मतलब होता है तराजू, पहले तराजू देखे थे आपने, पहले गांव में तराजू हुआ करते थे, वो ऐसे करके ताखरी जिसको बोलते हैं, उसके दो पलड़े हुआ करते थे, दो, आज भी दो ही है देखा जाए तो, पर उसकी थोड़ी डिजाइन बदल दी है, लेकिन आजकल वो आ गए हैं इलेक्ट्रिक वाले, तो वो एक ही पे कर देते हैं, लेकिन वो पहले जो तराजू हुआ करते थे उनको बोलते थे स्केल्स। क्या बोलते थे भाई, स्केल्स। अब ये जो स्केल्स है वो पेयर में हुआ करते हैं, कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। तो पेयर में होने की वजह से इनको कैसे बिहेव करवाया जाता है, बोले प्लूरल बिहेव करवाया जाता है। कैसा बिहेव करवाया जाता है, प्लूरल बिहेव करवाया जाता है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। यहां तक बात समझ में आई। तो क्या कहा मैंने, कुछ नाउन्स प्लूरल ही दिखते हैं, एस या एस लगा रहता है, वो प्लूरल ही बिहेव करते हैं, उनका एस या एस हटाकर आप उसको सिंगुलर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो दो में होते हैं। कितने में होते हैं भाई, दो में होते हैं, पेयर नहीं, कुछ और एक दो भी मिल जाएंगे, नहीं रटना क्यों है इनको, जब प्रैक्टिस करेंगे हम, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें सामने आएंगी भाई। बार बार प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज की तो बार बार सामने आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी।
एक सीट में ऐसा एक ही क्वेश्चन थोड़ी होगा, एक सीट में ऐसा कोई एक ही क्वेश्चन थोड़ी होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे को एक बात बताइए, आप कोई फिल्म देखते हैं, आपने एक फिल्म देखी होगी, सेट मैक्स पे आती है सूर्यवंशम, कितनी बार देखी है? कई बार देखी है। आपको उसकी स्टोरी याद है? याद है नहीं याद है? क्यों याद है? क्योंकि आपने उसको कई बार देखा है। एक फिल्म आती है हम साथ साथ हैं, देखिए उसको भी आपने कई बार देखा है, उसकी एक एक वर्ड आपको याद होगा, बोले अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है। तो सेम ऐसे ही सब्जेक्ट का है, सेम ऐसे ही लैंग्वेज की बात है। आप इसको रोज पढ़ेंगे तो आपको रोज याद होगी। भाई बचपन में स्कूल में क्या बोलते थे कि आज का काम आज ही जाके पढ़ लो और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो। भाई मान के चलो एक महीने में 10 क्वेश्चन कराए किसी ने, कराए, उनमें से आप एक क्वेश्चन रोज पढ़ेंगे तो 10 दिन बाद आपको 10 याद होंगे कि नहीं होंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनको रटना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने पढ़ा और घर जाके कॉपी बंद करके रख दी, अगले टॉपिक पे चले गए, तब तो आप भूल ही जाएंगे। तब तो आप भूल ही जाएंगे। आप कोई फेवरेट गाना है उसको कान में लीड लगा के, ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं, वो याद हो जाता है, होता है नहीं होता है? और उसको एक बार सुन लो, फिर 10 साल बाद सुनना, याद नहीं होगा, मतलब आपको याद ही नहीं रहेगा क्या बोले हैं उसके। वही सेम सब्जेक्ट के साथ है। चलो भाई थोड़ा इन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है, ये बेस्ट विशेष के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? विशेष के लिए। जब आप किसी को विश करते हैं, जब आप किसी को विश करते हैं, ठीक है, जब आप किसी को विश करते हैं तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहेंगे, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब हो गया बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब हो गया बधाई, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब हो गया बधाई। और कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब हो जाता है जब आप किसी को विश करते हैं, जब आप किसी को विश करते हैं। ऐसे ही रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्ड का यूज होता है किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए। लेकिन रिगार्ड्स जब लिखते हैं तो वहां उसका मतलब हो जाता है आप किसी को विश कर रहे हैं, आप किसी को क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं नहीं देते हैं किसी को? हाँ भाई ये जो लड़की जा रही है बहुत सुंदर है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही? पॉजिटिव नेगेटिव है वो बोलने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब हो गया जब आप किसी को क्या कर रहे हैं? भाई विश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स प्लूरल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, रिगार्ड्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स हो गया। इनको थैंक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? जब आप किसी को विशेष करते हैं तो वहां पर आप थैंक्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? थैंक्स का। कॉन्ग्रेचुलेशन, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स। आर्म्स का मतलब होता है दान। आर्म्स का मतलब क्या होता है? दान। ये वर्ड ही पूरा का अपने आप में आर्म्स है, ALMS का मतलब होता है दान। अब आर्म्स के साथ भी वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगेगी। एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी, एम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी। अब एक चिंगारी जल रही है उसको भी एम्बर्स कहेंगे, और एक से ज्यादा जल रही है उसको भी एम्बर्स कहेंगे। समझ में आई बात? एसेस। अच्छा एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है राख। एस का मतलब क्या होता है? राख। अब राख को तो आप गिन ही नहीं सकते, देखा जाए तो मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल होगी, अपने आप अनकाउंटेबल होगी। लेकिन एसेस की बात करें तो एसेस का मतलब हो गया ढेर। एसेस का मतलब क्या हो गया? ढेर। और ढेर कैसा हो गया भाई? ढेर को आप ज्यादा ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। सराउंडिंग्स, चारों ओर, बोले आसपास की जगह को आप साफ रखो, तो आसपास की जगह का मतलब क्या हो गया? आसपास की जगह जहां आप आसपास की बात कर रहे हैं। बिलोंगिंग्स, जो आपसे बिलोंग करती हैं चीजें, आपका बोरिया बिस्तर एक तरह से है, बोले आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको समेटो और भागो। तो आप क्या समेटेंगे? बोले अपनी जो मेरी जरूरत की जो चीजें हैं। तो इनके आगे जो एस लगा रहता है ना, इनके आगे जो एस लगा रहता है, इनको आप हटा नहीं सकते। ये डिक्शनरी में ही वर्ड ये है, ये डिक्शनरी में ही वर्ड ये है। अब सराउंडिंग्स को प्लूरल क्यों रखा सर आपने? सराउंडिंग्स को प्लूरल क्यों रखा? सराउंडिंग्स को प्लूरल इसलिए रखा क्योंकि ये पूरे के पूरे क्षेत्र की बात कर रहा है, एक थोड़ी सी जगह की बात नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे क्षेत्र की बात कर रहा है, थोड़ी जगह की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जितने भी नाउन लिखे हुए हैं वो कैसे नाउन है भाई? वो प्लूरल नाउन है। कैसे नाउन है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल होने की वजह से इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? बोले इनके साथ वर्ब आएगी प्लूरल। क्लियर है मेरी बात? चलो जरा ये कुछ 3-4 सेंटेंस हैं, देखो इनको। इन सेंटेंस को देखने के बाद क्लास को ओवर करेंगे, आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, ठीक है। कीप योर सराउंडिंग, भाई सराउंडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता, आप यहाँ क्या करेंगे? एस लगाएंगे, सराउंडिंग्स करेंगे, ठीक है, अपने आसपास की जगह को साफ रखो। टेक योर बिलोंगिंग, बिलोंगिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एस लगना पड़ेगा, ठीक है भाई। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बायनोक्यूलर, बायनोक्यूलर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, एस लगाना पड़ेगा। माई सिजर्स इज नॉट शार्प, भाई सिजर्स की बात करते हैं अपनी जगह पे, ठीक है,
कैंची, लेकिन इसके साथ ये जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर नहीं आएगी, वर्ब कैसी आएगी यहाँ पे, प्लूरल वर्ब आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? और पेपर में आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं भाई, नाउन के रिगार्डिंग, अगर नाउन के नंबर के रिगार्डिंग अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो यही सवाल होगा उसमें से, या तो इसके साथ से एस हटा देगा वो सॉरी, या फिर इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगा देगा, इसके साथ क्या करेगा, वर्ब सिंगुलर लगा देगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया? तो नाउन के आज दो कंसेप्ट हमने समझने का काम किया। अब देखो, इनको याद नहीं करना है हमको, इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। आपके पास कोई बुक है या फिर आपके पास कोई पीडीएफ है, मोबाइल से आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं तो कराऊंगा, मैं आपको शीट दूंगा प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर का मतलब प्रॉपर नाउन नहीं, प्रॉपर शीट दूंगा नाउन की। शब्द को बोलने के तरीके होते हैं भाई। मेहमान को काट कर सेब खिलाओ, मेहमान को काट कर सेब खिलाओ, पहले मेहमान को काटो फिर उसको सेब खिलाओ। बात समझ में आ रही है? नहीं, सेब काट कर मेहमान को खिलाओ, है मेहमान को काट कर सेब नहीं, मेहमान को सेब काट कर खिलाओ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बोलो, चीजों को बोलने के अलग अलग तरीके हैं। तो मैं आपको नाउन की प्रॉपर शीट दूंगा, प्रॉपर नाउन की शीट दूंगा, तो आप समझेंगे कि सर खाली प्रॉपर नाउन की शीट देंगे। बात समझ में आ रही है? नाउन की प्रॉपर शीट दूंगा मैं आपको, आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको उसके साथ डिस्कस कराऊंगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, एक सवाल नहीं है। चलो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राम राम, राधे राधे। हाँ, किसी का कोई सवाल?